हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं बिग पुश थ्योरी। ये जो थ्योरी है पॉल रोजनस्टन-रोडान ने 1943 में दी थी। और ये जो थ्योरी किसके बारे में बताती है, जो अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमीज़ हैं उनको एक लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि वो अपने विशियस सर्कल से बाहर आ सके। मतलब कि अगर उनको डेवलप होना है तो उनको एक इन्वेस्टमेंट एक क्या होती है, बिग पुश की ज़रूरत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होएगी, जितना ज़्यादा वो पुश लगेगा उस इकनॉमी को, उतना वो ग्रो करेंगी। तो इसमें कुछ कंसेप्ट हैं। इंडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन एंड डिमांड। इंडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि अब हमें जो इंडिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सर्टेन इन्वेस्टमेंट की नीड है उस बैरियर को ब्रेक करने के लिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, लाइक रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, पोर्ट्स, एयरवेज, रेलवेज, इसमें क्या चाहिए, मैसिव इनिशियल इन्वेस्टमेंट कि बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए वो चीज़ बनाने के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसी सेक्टर में जो है बेनिफिट नहीं देगी, बल्कि जो इंडस्ट्रीज है जो इससे लिंक होती है उनको भी बेनिफिट इससे मिलेगा। डिमांड इंडिविजिबिलिटी। अब हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब लिंकअप होती है। लाइक एक जो प्रोडक्ट जो आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है वो कहीं ना कहीं दूसरी फर्म के लिए क्या हो सकता है, एज एन इनपुट वर्क कर सकता है। और वो जो आउटपुट जो प्रोड्यूस करेगा देन वो किसी के लिए इनपुट होगा। तो डिमांड इंडिविजिबिलिटी का मतलब यही है कि हम इन्वेस्टमेंट अगर एक सेक्टर में ना करके सारे में करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, सबको मिलेगा। सप्लाई इंडिविजिबिलिटी भी यही है कि हमें एक का इनपुट दूसरे में क्या होता है, एज एन आउटपुट यूज़ होता है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड कॉम्प्लीमेंट्रीज कि जो फर्म्स बेनिफिट्स फ्रॉम शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमारे पास लेबर स्किल होएगी, टेक्नोलॉजी होएगी, तो उस चीज़ का बेनिफिट क्या होगा, दूसरी फर्म्स में भी जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, सपोज एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, उसकी डिमांड बूस्ट हो रही है कॉटन के लिए, तो ना फार्मर्स जो हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रो इंडस्ट्रीज़ को प्रोड्यूस करें। ब्रेकिंग द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अब पुअर इकोनॉमीज़ में क्या होता है कि वहाँ पर उतनी सेविंग नहीं होती है और लो सेविंग्स की वजह से वो इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस नहीं होएगी, और इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होएगी तो उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, उतनी इनकम हमारी नहीं आएगी। और एट द एंड अगर हमारी इनकम ही नहीं होगी तो हम सेविंग भी उतना नहीं कर पाएंगे। तो हम इस विशियस सर्कल में क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। और इसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बहुत ज़्यादा लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम इसको ब्रेक कर सकें। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट की रोल की भी हेल्प पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, इन सब का कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर्स में हेजिटेट ड्यू टू हाई रिस्क एंड लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, क्योंकि सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टर्स हमें इस चीज़ से नहीं निकाल सकते क्योंकि वो रिस्क इतना नहीं लेंगे। बट अगर गवर्नमेंट उनका सपोर्ट करेगी तो हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। नाउ व्हाई इज बिग पुश नेसेसरी। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता है कि एक फर्म का प्रॉफिट कहीं ना कहीं दूसरी फर्म की इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड होता है। पेक्यूनियरी एक्सटर्नैलिटीज़ बोलते हैं इस चीज़ को कि एक का बेनिफिट दूसरे को अगर मिल रहा है तो ये चीज़ क्या होती है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, बिग पुश की रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की, कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उसका प्रॉफिट क्या होगा, दूसरी फर्म्स में भी बटेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड कि स्मॉल और स्कैटर्ड इन्वेस्टमेंट जो है उतनी डिमांड और सप्लाई क्रिएट नहीं कर पा रही है, तो इसलिए हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर इफ़ ओनली अ शू फैक्ट्री सेटअप, अगर हम एक फैक्ट्री लगाते हैं शू की, जूते चप्पल की, तो मे भी उतनी वो डिमांड जनरेट ना कर पाए, और या फिर लैक ऑफ लेदर सप्लाई की, उतनी सप्लाई नहीं हो तो भी इतनी डिमांड ना हो। बट अगर फैक्ट्रीज हम शू, टेक्सटाइल, फूड की इकट्ठी लगाएं तो वर्कर्स भी क्या होंगे, वहाँ पर ज़्यादा आएंगे, उतनी डिमांड उसकी क्रिएट होगी। कहने का मतलब ये है कि हम एक चीज़ पे फोकस ना करके हम ज़्यादा इंडस्ट्री से फोकस करें, क्योंकि उससे क्या होगी, वो डिमांड क्रिएट होगी, क्योंकि सारी क्या होती है फिर वो लिंक हो जाती हैं। क्रिटिसिज्म क्या है, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके पास इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं हो सकती कि वो लार्ज स्केल पे प्लानिंग कर सकें, और कहीं ना कहीं वहाँ पे करप्शन और इनएफिशिएंसी की वजह से भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाती है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आते हैं कि हमारे पास इतनी जो है कैपिटल नहीं होती कि हम लगा सकें। अल्टरनेटिव में देखिए तो हिस्टमैन अनबैलेंस ग्रोथ क्या बोलते हैं कि आप एक सेक्टर पे फोकस करें रैदर देन सब पर। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं हमें कि एक सेक्टर पे ही डेवलपमेंट हो पाती है, बाकी सेक्टर यहाँ रह जाते हैं। मार्केट लेड ग्रोथ, तो यही था बिग पुश थ्योरी। सिर्फ इसमें यही है कि हम अगर हमें ग्रोथ करनी है तो हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है अपने विशियस सर्कल को ब्रेक करने के लिए। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। थैंक यू।